Hello students, today we will discuss about need and significance of biological science. जीव विज्ञान के महत्व और आवश्यकता। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जीव विज्ञान का क्या महत्व है और उसकी आवश्यकता क्यों है शिक्षण में। So let's start the topic. In this slide, according to Kothari Commission, science and mathematics should be taught on a compulsory basis to all pupils as a part of general education during the first 10 years of schooling. विज्ञान तथा गणित को विद्यालयों में आरंभ के 10 वर्षों तक आवश्यक विषयों के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। यानी कि कोठारी कमीशन ने ये कहा कि विज्ञान और जो गणित है इसका शिक्षण विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है, इसीलिए इसमें हम किसी भी स्टूडेंट को ऑप्शन नहीं दे सकते। तो इसको हमें जनरल तौर पे पढ़ाना होगा, यानी कि कंपलसरी तौर पे इसको हमें पढ़ाना होगा। ये अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन था कि इसका इतना अधिक महत्व है कि आप इसको कंपलसरी बेसिस पर पढ़ाइए। Biological science develops some values among the student which are as follows. जीव विज्ञान विद्यार्थियों में निम्नलिखित मूल्यों का विकास करता है। अब वो कौन कौन से मूल्य हैं जिनका विकास होता है विद्यार्थियों में जीव विज्ञान के शिक्षण से? तो द वेरी फर्स्ट वैल्यू इज यूटिलिटेरियन वैल्यू, यानी कि उपयोगिता का सिद्धांत। कैसे कह रहे हैं हम उपयोगिता का सिद्धांत? जीव विज्ञान में जो भी हम पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं हमें इंडिविजुअल तौर पे भी, यानी कि व्यक्तिगत तौर पे भी मदद करता है और सामाजिक दृष्टि से भी हमारे लिए हेल्पफुल होता है। क्योंकि इंडिविजुअल कैसे, हम बायोलॉजी में अपने बारे में पढ़ते हैं, अपने फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारा इंडिविजुअल डेवलपमेंट तो करता ही है। जब हमारा नॉलेज बढ़ता है, व्यक्तिगत हमारा विकास होता है, तो उसके साथ साथ हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। जब हमारा ज्ञान बढ़ता है, तो जब हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, तो हम समाज में भी आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को कह सकते हैं। तो यह जीव विज्ञान की जो भी कंटेंट है वो हमें इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत तौर पे और सामाजिक तौर पे, दोनों ही तौर पे जीवन में उपयोगी होता है। यानी कि इंडिविजुअल भी आपको हेल्प कर रहा है फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड सोशली भी आपको अपलिफ्ट कर रहा है। यह वर्तमान व भविष्य दोनों के लिए उपयोगी है। जहाँ हम रह रहे हैं अभी जिस सिनेरियो में, उसमें भी इसका शिक्षण उपयोगी है और इन फ्यूचर रेफरेंस, अभी से हम एनवायरनमेंट में जो प्रदूषण फैल रहा है उसको कंट्रोल करेंगे तो ये भविष्य के लिए भी अच्छा रहेगा। तो इसकी उपयोगिता अभी करंट में ही नहीं रह करके भविष्य में भी ये हमारे लिए उपयोगी है। उपयोगिता में हम यहाँ पे एक चीज़ और कह सकते हैं कि इसकी हेल्प से हम अपनी जीविका भी कमाते हैं, यानी कि अपने पैरों पर खड़े होते हैं। कहीं ना कहीं हम अपनी आजीविका को भी कमाते हैं, तो इसीलिए ये हमें जीविकोपार्जन में भी हेल्प करता है। अब हम अगर उपयोगिता के सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसका शिक्षण हमारे लिए उपयोगी है। जैसा मैंने कहा, इंडिविजुअल भी हमारा नॉलेज इन्हेंस हो रहा है और सोशली भी हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो रहा है कि हम सोसाइटी में अपनी कोई बात कह पाएँ। वो हम तभी कह पाएंगे जब हमें किसी कंटेंट का नॉलेज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बायोलॉजी में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि पोषण के बारे में पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं, विटामिन के बारे में पढ़ते हैं, फैट के बारे में पढ़ते हैं। और ये सब चीज़ें क्या है, हमारे बैलेंस डाइट से रिलेटेड है, संतुलित आहार से संबंधित है। तो ये कहीं ना कहीं हमें दैनिक जीवन में भी उपयोगी सिद्ध होता है, इसीलिए हम इसको उपयोगिता का सिद्धांत कहते हैं। सेकेंड पॉइंट इज इंटेलेक्चुअल वैल्यू, इट मीन्स बौद्धिक मूल्य।
जीव विज्ञान शिक्षण का अपना एक बौद्धिक मूल्य भी होता है, क्योंकि वो हमारा बौद्धिक विकास करता है। और बौद्धिक विकास करता है, जैसा हमने कहा कि हमारे मन में विज्ञान शिक्षण से कब, क्यों, कैसे, ऐसे प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड है, जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उस समय एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हम सक्रिय रूप से भागीदारी निभाते हैं जब हम जीव विज्ञान का शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्योंकि हम स्वयं के बारे में पढ़ रहे हैं। जो टॉपिक्स हमारे डेली रूटीन लाइफ से रिलेटेड हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हम एक अलर्टनेस के साथ उसको पढ़ते हैं। और जब हमारा माइंड जो है वो एक्टिव होता है, तब हम लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस समय हमारी जो बुद्धि है उसका विकास अधिक होता है, क्योंकि हम अलर्ट होकर पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए ये हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड भी डेवलप करता है, समस्या समाधान की प्रवृत्ति। क्योंकि जब हमें किसी चीज़ का ज्ञान हो जाता है तो हमारे जीवन में जब कोई भी समस्या आएगी तो हम उस ज्ञान की मदद से अपनी समस्या को सॉल्व कर पाएंगे। तो जब हम पार्टिसिपेट करते हैं बायोलॉजी लर्निंग में, जब हम अधिगम कर रहे हैं जीव विज्ञान का, जब हम सीख रहे हैं जीव विज्ञान को, तो हमारा जो ब्रेन है बिकम एक्टिव, वो हमेशा सक्रिय रहता है, क्योंकि हमें इंटरेस्टिंग लगता है अपने बारे में पढ़ना, अपने चारों तरफ की चीज़ों के बारे में पढ़ना, प्लांट्स के बारे में पढ़ना, एनिमल्स के बारे में पढ़ना, अपने बारे में पढ़ना। तो हमारा जो माइंड है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, जिसकी वजह से हमारे जो बुद्धि है उसका विकास अधिक होता है। थर्ड पॉइंट इज कल्चरल वैल्यू, इट मीन्स सांस्कृतिक मूल्य। जीव विज्ञान विषय को संस्कृति व सभ्यता का सृजनकता व पोषक माना गया है। यानी कि जो साइंस है वो हमारे अंदर कल्चरल वैल्यू भी डेवलप करती है। कैसे? जैसे कि हम कहें चित्रकला या मूर्तिकला में हम कोई काम कर रहे हैं, उसका भी विज्ञान पर प्रभाव है। संस्कृति का वैज्ञानिक स्वरूप, जो हमारा कल्चर है उसको हमने कहीं ना कहीं अब एक वैज्ञानिक स्वरूप भी दे दिया है। हमारी जीवन पद्धति पर भी उसका असर पड़ता है, और जीवन के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है वो भी बदल रहा है। आप देख रहे हैं कि पहले क्या था, विज्ञान का इतना अधिक विकास नहीं था, इतना प्रचार प्रसार नहीं था, तो जो हमारे कल्चरल वैल्यू थी वो कैसी थी, कई हमारे जो रिचुअल्स थे वो कैसे थे, थोड़ा नेगेटिव भी थे। जैसे सती प्रथा हो गया, विधवा विवाह हो गया, इस तरीके के कुछ रिचुअल्स हमारी सोसाइटी में चलते थे। लेकिन जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट हुआ, लोगों ने विज्ञान को जाना, तो लोग अपनी रूढ़िवादिता से दूर हुए, क्योंकि लोगों ने कारण जानने की कोशिश करी कि अगर ये प्रथा चल रही है तो क्यों चल रही है। तो हमारे सांस्कृतिक जो मूल्य हैं वो भी कहीं ना कहीं विज्ञान द्वारा प्रभावित होते हैं, और उनका हमें सकारात्मक प्रभाव समाज में देखने को मिलता है। तो विज्ञान हमें हमेशा ओपन माइंडनेस देती है, स्वतंत्र विचारधारा देती है, जिसकी वजह से हम अपने जीवन को एक सकारात्मक तौर पे देखते हैं। फोर्थ पॉइंट इज मॉरल वैल्यू, यानी कि नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य का मतलब यहाँ पे है कि जो साइंस है वो डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटीज, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रूथफुलनेस अमंग द स्टूडेंट। विद्यार्थियों में गुणों का विकास करती है, विद्यार्थियों के चरित्र का विकास करती है, और उनके अंदर सत्यता की भावना लाती है। क्योंकि जब हम लॉजिक्स के बेसिस पे बात करते हैं तो सत्य के बेसिस पे बात करते हैं, हम ऐसे नहीं किसी की बात को कहकर मान लेते हैं, हम उसके पीछे कारण जानने की कोशिश करते हैं। तो जो नैतिक मूल्य हैं वो हमें सही और गलत के बीच में फ़र्क करना सिखाते हैं, और सही और गलत में हम फ़र्क तभी कर पाएंगे जब हमें उसके पीछे के कारणों का पता होगा। तो मॉरल वैल्यू जो है, विज्ञान जो है, वो हमारे अंदर नैतिक विकास करता है, यानी कि सही और गलत की हम पहचान कर पाते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज एस्थेटिक वैल्यू, यानी कि सौंदर्यात्मक मूल्य। सौंदर्यात्मक मूल्य से यहाँ पे मतलब है कि कैसे विज्ञान को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, कैसे हम उसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे स्टूडेंट्स के लिए।
वो उसकी एस्थेटिक वैल्यू होती है, किस तरीके से उसको पढ़ाया जाए ताकि वो विद्यार्थियों को एक खुशी प्रदान करे। और जब हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचे तो वहाँ पे बच्चा जो है खुशी महसूस करे, एक संतुष्टि उसके अंदर हो, एक सेटिस्फेक्शन महसूस करे और साथ ही साथ आत्मविश्वास में भी उसके वृद्धि हो। जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लैब में, तो वहाँ पे स्टूडेंट क्या है, बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। तो वो क्या है, जीव विज्ञान शिक्षण का एक सौंदर्यात्मक मूल्य है, यानी कि कंटेंट को हम किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं विद्यार्थी के सामने कि वो अच्छा लगे, वो उसकी एस्थेटिक वैल्यू है ना। जैसे हम वीडियो गेम में गेम खेलते हैं, है ना, या मोबाइल में गेम खेलते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम जब एक स्टेज कवर करते हैं तो उसके बाद हम सेकंड स्टेज में जाते हैं, फिर हम थर्ड में जाते हैं, फोर्थ में आते हैं। हमें कोई कहता नहीं है कि आप इतनी स्टेज पार करिए। हम क्या करते हैं, खुद से वो गेम खेलते हैं, क्योंकि वो गेम्स की जो एस्थेटिक वैल्यू है वो बहुत हाई होती है। उन गेम्स को इस तरीके से बनाया जाता है कि वो अपना जो हमारा ध्यान है वो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इसी तरीके से बायोलॉजी है कि आप इस तरीके से अपने कंटेंट को अरेंज करेंगे कि उसकी एस्थेटिक वैल्यू बढ़े और स्टूडेंट उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। नेक्स्ट पॉइंट इज साइकोलॉजिकल वैल्यू, मनोवैज्ञानिक मूल्य। यानी कि जो बायोलॉजी है उसका अपना मनोवैज्ञानिक मूल्य होता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, साइकोलॉजी में हम लर्निंग बाय डूइंग सीख रहे हैं इन अ लेबोरेटरी सेशन। जब हम प्रयोगशाला में हैं तब हम करके सीख रहे हैं। और लर्निंग बाय डूइंग क्या है, एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। हम लर्निंग बाय एक्सपीरियंस सीख रहे हैं, यानी कि अपने अनुभव द्वारा अधिगम कर रहे हैं, ये भी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है। और साथ ही प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का भी उपयोग करें, यानी कि समस्या हम समाधान भी कर पा रहे हैं समस्याओं का। तो इस तरीके से जो हमारी बायोलॉजी है वो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक उसका मूल्य भी है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, जैसे कि लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस अनुभव द्वारा सीखना, और समस्या समाधान द्वारा सीखना यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसीलिए इसका अपना एक साइकोलॉजिकल मूल्य है। नेक्स्ट इज डिसिप्लिनरी वैल्यू, यानी कि अनुशासन संबंधी। अनुशासन, जैसा हमने पहले लेक्चर में बात करी कि एक सिस्टमैटिक तरीके से हम साइंस में ज्ञान प्राप्त करते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो अपने आप ही अनुशासन जो है वो बन जाता है। जब आप क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो तो अपने आप ही डिसिप्लिन मेंटेन होगा, क्योंकि सब बच्चों का ध्यान है वो कंटेंट की तरफ है। सब बच्चे अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उनका ध्यान लर्निंग बाय डूइंग में है, तो उनमें अनुशासन अपने में ही बना हुआ है। वो एक दूसरे की तरफ ध्यान न दे करके सिर्फ पाठ्य वस्तु या कंटेंट पर ध्यान दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इट डेवलप्स क्वालिटी, concentration power and seriousness among the student, and also it develops the habit of hard working। ये हमारे अंदर कठिन परिश्रम की आदत का निर्माण भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल वैल्यू, यानी कि सामाजिक मूल्य। जैसा हमने फर्स्ट पॉइंट में भी कहा था कि इसका इंडिविजुअल भी अपना मूल्य है, यानी कि व्यक्तिगत तौर पे भी ये हमारे लिए फायदेमंद है और साथ ही सामाजिक तौर पे भी ये हमारे लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं या हमें कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, ग्रुप में हम कुछ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, हमको कोऑपरेशन भी चाहिए, यानी कि विद्यार्थियों का आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग भी होना चाहिए। तो जब हम ऐसे ग्रुप में काम करते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स में ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजी सब्जेक्ट्स, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारी सोशल वैल्यूज यानी कि सामाजिक मूल्य का विकास भी होता है, क्योंकि जब हम एक टीम में काम करते हैं तो हमें एक दूसरे की व्यूज भी सुनने पड़ते हैं, तो वहाँ पे हमारे अंदर सहयोग की भावना का विकास होता है, जो कि एक सामाजिक मूल्य है। नेक्स्ट पॉइंट इज वोकेशनल वैल्यू, जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य।
जीव विज्ञान शिक्षण का अपना मूल्य होता है क्योंकि वो हमको हमारे पैरों पर खड़े होने में मदद करता है ना। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मेडिकल फील्ड में आप जा सकते हैं, फार्मा फील्ड में आप जा सकते हैं, आप एक साइंटिस्ट बन सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, आप एक रिसर्चर बन सकते हैं, अनुसंधानकर्ता बन सकते हैं, आप एक डॉक्टर बन सकते हैं, आप एक फार्मासिस्ट बन सकते हैं। इन सब के बनने के लिए आपको विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं हमको हमारे पैरों पे भी खड़ा करता है, यानी कि हमें जीविकोपार्जन में भी मदद करता है। नेक्स्ट इज वैल्यूज रिलेटेड टू साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक प्रवृत्ति से संबंधित। वैज्ञानिक प्रवृत्ति से संबंधित है क्योंकि ओपन माइंडनेस हमारे अंदर डेवलप हो रही है, स्वतंत्र विचारधारा, जो कि एक वैज्ञानिक के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि हम कोई एक्सपेरिमेंट करने से पहले ही बायस होकर कोई काम कर रहे हैं, एक तरफा हम नहीं सोच सकते, है ना। स्वतंत्र विचारधारा होनी चाहिए, हमें पॉजिटिव भी सोच के चलना पड़ेगा और नेगेटिव भी सोच के चलना पड़ेगा। फिर जब हम डेटा कलेक्ट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, सिंथेसिस करेंगे डेटा का, फिर इवैल्यूएशन करके हमें पता चलेगा कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस तरीके का जो साइंटिफिक एटीट्यूड है वो डेवलप होता है। और दूसरी बात कि जो हमारी सुपरस्टिशियस थॉट्स हैं, जो हमारा अंधविश्वास है, विज्ञान हमको उससे भी मुक्ति दिलाता है और हमारे अंदर वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनेशनल वैल्यू, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य। जीव विज्ञान जो शिक्षण है उसका अपना एक इंटरनेशनल वैल्यू होती है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे वो दूसरे देशों में के लिए फायदेमंद नहीं होंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन अगर बन गई है तो उसका उपयोग इंडिया में भी हो रहा है और बाहर भी हो रहा है। बाहर जो वैक्सीन बन रही है उनका भी उपयोग यहाँ भी हो रहा है और वहाँ भी हो रहा है। तो विज्ञान ऐसी चीज़ है कि आप कोई भी नई खोज करते हैं तो उसका अपना एक अंतर्राष्ट्रीय मूल्य भी है, यानी कि वो अपनी सीमाओं को पार करके एक अंतर्राष्ट्रीय विषय भी बन जाता है। क्योंकि कोई भी जो रिसर्च होती है वो किसी एक देश की संपत्ति ना होकर के सारे विश्व की संपत्ति होती है ना। तो उसका अपना इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय मूल्य है, क्योंकि अगर हम कोई रिसर्च करते हैं, हम कोई खोज करते हैं तो विदेश भी उसका फायदा उठाता है, और विदेश में अगर कोई रिसर्च हो रही है तो हम भी उसका फायदा उठाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस इन एडजस्टमेंट, विज्ञान शिक्षण का समायोजन में योगदान। क्योंकि हमने अभी कहा कि जो बायोलॉजिकल साइंस है इट डेवलप्स सोशल कैपेसिटी अमंग द मैन, कोऑपरेशन की फीलिंग डेवलप होती है, तो वो कहीं ना कहीं हमें एडजस्टमेंट में हेल्प करती है। अगर हम कहीं नए समाज में जा रहे हैं तो हमारे अंदर अगर सहयोग की भावना है तो हम वहाँ आसानी से एडजस्ट हो पाते हैं। और जब हमें ये अपने पैरों पे खड़ा करने में मदद करती है, यानी कि प्रोवाइड वोकेशनल गाइडेंस टू मैन, तो यहाँ पे भी क्या होता है, जब हम अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं तो हमारा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि हम आसानी से सोसाइटी में एडजस्ट हो पाते हैं और खड़े हो पाते हैं प्राउड से, है ना। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी परिस्थिति में एडजस्ट करना है तो आपको फिजिकली और मेंटली जो है वो हेल्दी रहना होगा। इसमें भी फिजिकली और मेंटली हेल्दी रहने में भी हमें विज्ञान मदद करता है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि प्रोटीन, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि बैलेंस डाइट के बारे में भी हमें विज्ञान के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो उससे क्या होगा, जब हम फिजिकली हेल्दी होंगे, बैलेंस डाइट के बारे में हमको पता होगा, तो हम मेंटली भी हेल्दी होंगे। हमारा जो शारीरिक विकास स्वस्थ रहता है, शारीरिक हम स्वस्थ रहते हैं तो हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। तो इन सब, और जब हम शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से स्वस्थ हैं, हम फिजिकली भी हेल्दी हैं, मेंटली भी हेल्दी हैं, तो हम इजीली सोसाइटी में एडजस्ट कर पाते हैं। नहीं तो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन रहता है ना, हम रूडनेस दिखा देते हैं कहीं पे। तो ये सब चीज़ें भी हमें एडजस्ट होने में हेल्प करती है। इसमें एक चीज़ और आ सकती है कि आप लिख सकते हैं कि हम अपना जो खाली समय है
उसको उपयोग आसानी से कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं बायोलॉजी में जिन पे हम काम कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे हम खाली समय में पढ़ सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, हम जो अननेसेसरी वर्क है हमारे, नेगेटिव जो वर्क है उनकी तरफ हम ध्यान नहीं देंगे और हम सोसाइटी में अच्छी तरीके से एडजस्ट होने के साथ साथ एक सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल भी वर्क कर पाएंगे, है ना। कुछ अच्छा काम भी हम उनके लिए कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं जो साइंस है, बायोलॉजी है वो हमें कहीं ना कहीं हेल्प करती है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं उनको का संरक्षण करने में। जब हमें उन चीज़ों का ज्ञान होगा तो हम उनको भी संरक्षित कर पाएंगे, और जब प्रकृति में संतुलन बना रहेगा तभी हम प्रॉपर रूप से समाज में एडजस्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि साइंस का जो कंट्रीब्यूशन है वो एडजस्टमेंट में भी बहुत ज़्यादा देखा गया है। तो ये था आज का टॉपिक, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। क्या उद्देश्य होते हैं, कौन कौन से मूल्य हमारे अंदर डेवलप होते हैं, नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, उसका क्या महत्व है, उसकी क्या आवश्यकता है। और आप इसको उद्देश्यों में भी लिख सकते हैं कि क्या उद्देश्य है बायोलॉजिकल साइंस का। तो आप कह सकते हैं कि इसीलिए जीव विज्ञान का शिक्षण कराया जाता है कि विद्यार्थियों में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज जो हैं वो डेवलप। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।